हो गए। जय हिंद प्यारे छात्रों, और मैं ही हूँ काशी विश्वनाथ। नाम तो सुना ही होगा नहीं? हाँ, आइए, स्वागत है। हम पढ़ रहे थे न्यूटन के तृतीय नियम, द्वितीय नियम, प्रथम नियम। बताइए कि न्यूटन ने अपने गति संबंधी 3 नियम को दिया, वो किस पुस्तक में दिया? अंकित बता, खड़ा जाओ। प्रिंस पिया, बहुत गुड, बहुत अच्छी बात, बैठो, है ना। हाँ, इधर से मुस्कान, खड़ा हो जाओ। न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में क्या कहा? न्यूटन को प्रथम नियम को किसका नियम कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को किसका नियम कहते हैं? पूरा खत्म होने चैप्टर नहीं सुनेंगे तो काम गड़बड़ बात है। ठीक है, न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में क्या क्या बात कहा है? न्यूटन ने गति के प्रथम नियम में किसकी बात कहा है? जड़त्व के नियम को न्यूटन के प्रथम है। जड़त्व कितने प्रकार के? कौन कौन? विरामा और गति। विरामा जड़त्व किसे कहेंगे? गति जड़त्व। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? किसकी परिभाषा? बल किसे कहेंगे? बल किसे कहेंगे? तो बल बराबर फार्मूला बताइए। एम ए, अर्थात आप कह सकते थे मास गुना वेग, मास गुना त्वरण, मास गुना त्वरण को हम क्या कहेंगे? बल भी कहेंगे। बल का ऐसा ही मात्रक, सीजीएस मात्रक। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन? चलो बैठिए। नेक्स्ट, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को उदाहरण बताइए। जब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, बैठ गए, गाड़ी खुल गई, पीछे लटक गए, ओके, है ना? हाँ, झुक गए। अच्छा, न्यूटन के इनका उदाहरण नहीं? अच्छा, ठीक। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमको क्या मिलता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आपको क्या मिलता है? सूत्र प्राप्त होता है, किसका? बैठ जाओ। निधि है क्या? बाकी तो समझ ही रही है नहीं? हाँ, अब कैमरा पर ना है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि अंकित डंडा कितनी व्यवस्था किया जाए उधर से, बिना डंडा के? हाँ है, चल रहने दो, है, छोड़ दीजिए। चलिए, ये बताइए कि न्यूटन के तृतीय गति नियम की व्याख्या कीजिए। तृतीय गति नियम में हाँ, मतलब क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के तीसरा नियम। एग्जाम्पल बताइए इसका। एग्जाम्पल जैसे अगर हम गेंद को जितनी जोर से जमीन पे मारेंगे उतना जोर से वो ऊपर आएगा। ओके, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल बताइए ना। लोहे की कील और हथौड़ी जितना जोर से ठोकेंगे उतना आगे जाएगा। हम इधर पानी खींच रहे हैं, रसिया टूट गया, कमर में चोट लग गया, चलो बैठ जाता हूँ। माया, चलो बताओ, ये बताइए कि घर्षण क्या है? ये बताइए, घर्षण किसे कहेंगे? घर्षण कहते हैं। घर्षण करने में होगा सिमरन, घर्षण उसे घर्षण करते हैं। ठीक, बल कितने प्रकार के? कौन कौन? चल बेटा, चल भारती, खड़ा, चल बताओ कि घर्षण के कितने प्रकार, कौन कौन? सर्पी, बताइए। सीमांत, हाँ हाँ, कुल बुल ना करे,
आपका ही बारी आएंगे। लोटनी। चलो लोटनी घर्षण किसे कहेंगे? न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण। न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण। हाँ चलो नेक्स्ट, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के उदाहरण। कोमल, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के उदाहरण। जितना समय कम होता है उसे उतना टूट जाता है। मतलब बल कहो ना कि उतना ही बल क्या होंगे? बजरंग बली की, बजरंग बली की है ना। अच्छा ये बता, कुछ उदाहरण बताइए ना न्यूटन के द्वितीय गति नियम के। क्या उदाहरण? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमको क्या प्राप्त होता है? नहीं जी, बैठे रहता नहीं जी, तो कहना चाहिए। अरमान, प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए न्यूटन से आपके। हाँ 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 जी 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 जी। बैठ जाइए। अंकित श्रीवास्तव, सुनाया था, फिर से सुनाओ एक बार, है ना। लड़का पर विशेष ध्यान देते हैं, है ना। हाँ, न्यूटन साहब के, नहीं एग्जाम्पल पूछेंगे। बताओ, हम इधर से गोली छोड़ रहे हैं, गोली छोड़ रहे हैं, कपार फूट गया। तृतीय नियम। अच्छा ठीक बताते रहा जी। मास गुना वेग को क्या कहेंगे? मास गुना वेग को क्या कहेंगे? अपना, इसीलिए तो हमको खींच पड़ता है। ये अपना तो आएगा कुछ नहीं, आज जो बता रहा है ओकरे में टुभक जाएंगे मगनी के। नहीं, मास गुना वेग को, संवेग को देहाती भाषा में निकालो नहीं दी। अरे डंडा निकालो। एक बात और बताना, एक बताया था आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत, संवेग संरक्षण के क्या करते। और बताइए कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन उड़ता है? ठीक, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट उड़ जाता है। नहीं ठीक, आगे थोड़ा सा हम नोट करके दो तीन को बातों को देखेंगे, कैसे करके नोट करके। और इसमें थोड़ा सा और हमको शौक है कि बता दें, आपको बतबे करेंगे। ठीक है, ऐसे तो आपका क्वेश्चन बन रहा है ना, पीछे से क्वेश्चन बन गए ना। जो क्वेश्चन नहीं बना तो हमसे पूछ लेना। आज हम नए विषय को चालू करेंगे, कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी नेक्स्ट लेसन है आपका, है ना जी। हाँ हमने आपको, हाँ ये खत्म हो गया, 4 शब्द और इसमें बताएंगे, है ना। गुरुत्वाकर्षण है ये तो, ये इसको पढ़ा देंगे फिर इसको पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, हमको क्या फर्क पड़ता है। दोनों तो एक ही बात है, इधर से घूम जाए चाहे उधर। एनसीईआरटी हम देखते हैं ना, एनसीईआरटी देखे तो पता चला कि वर्क पावर एंड एनर्जी और इसी से रिलेटेड है, तो पहले उसको खींच लेना चाहिए, उसके बाद उसको खींच लेंगे, दोनों को खींच लेंगे। गुरुत्वाकर्षण कितना देर लगेगा उसको खत्म करने? आधा घंटा। तो देखें हम यहाँ से नोट करके कुछ बात को देखेंगे, क्या करके नोट करके कुछ बातों को हम देखेंगे। कहता है कि स्थितिक घर्षण, कौन सा घर्षण? स्थितिक घर्षण, स्थिति, ठीक लिखे हैं काली अस है तिक, स्थैतिक स्थैतिक घर्षण। और एक होता है गतिज घर्षण, कौन सा घर्षण? गतिज घर्षण, या गतिज घर्षण को हम कौन से घर्षण के नाम से जानते हैं? सर्पी। कौन से? सर्पी। गतिज घर्षण को हम सर्पी
और एक होता है अपना कौन से घर्षण, लोटनी घर्षण ना। पीछे बैठो उधर, हट तो अच्छा नहीं है, ठीक ना। लोटनी के घर्षण सब दिन लेटते हैं, सब कोनो दिन नहीं है कि स्थिति घर्षण, गति घर्षण और कौन से घर्षण, लोटनी घर्षण। उसको नहीं, सीमांत के नहीं लेके चला जाता, यही तीन गो की ज्यादा तुलना किया जाता है। कौन से, स्थिति घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण को ही हम गतिज घर्षण भी कहते हैं, और तीसरा कौन से, लोटनी घर्षण। इसमें जो है सबसे सबसे ज्यादा होता है, अर्थात गतिज घर्षण से ज्यादा भार होता है किसमें, स्थिति में, मतलब इससे ज्यादा बरियार है। और ई सबसे कमजोर। हम पूछे कौन से घर्षण, कौन से घर्षण सबसे क्या है, कमजोर है, तो कहना है कि सडोटी। भार कम पड़े, बस बोतल, कम भार, कैसे भार, कम भार, अर्थात कौन से घर्षण, कौन घर्षण, लोटने। एक रात देखो यहाँ से, इसको देखो, कौन घर्षण, थोड़ा सा ज्यादा गतिज है ना, गतिज गतिज सर्पी है ना, सर्पी है, सरक रहा है। और ये देखो स्थिति, टांगले टांगले, अरे इसीलिए पहली बातों ने हमको आपको कहा कि सबसे ज्यादा किस घर्षण का मान स्थिर, उससे कम, उससे कम। अगर आपसे पूछे कि दो घर्षण में तुलना करवाएगा, किसका मान ज्यादा, गतिज के कि लोटनी के, ये दो गो में करे तो किसके, समझ गए। अगर ये दो गो में करे तो किसके, ठीक, ये दोनों में करे तो किसके, तब कैसे करे आपको दो गो तुलना करना है, ठीक, नहीं समझे, समझ गए। मतलब आपको ये तीर का मतलब होता है, तीर का मतलब है कि भाला भोंकना, भाला जैसी देखना कि हम देखें कि 4 है 5 है, 4 है, कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे काहे कि भलवा भोंकेगा, भलवा क्योंकि बरियार है, क्या है, बरियार है, और बरियार है तो होगा। इसी प्रकार से देखो ये भाला भोंक रहा है केकरा में, अर्थात बरियार है, कौन, एहू भाला भोंक रहा है केकरा में, अर्थात ये क्या है, बरियार है। ई भाला भोंक रहा है केकरा में, अर्थात ये क्या है, आई कमजोर है, भोंका। हाँ कौन बुला रही, हाँ हाँ ठीक है, तो अपना देखो ना, ठीक है। हाँ आगे की थोड़ा सा हम बात करें, सीमांत घर्षण नहीं होते है ना, सीमांत घर्षण नहीं, क्यों, क्योंकि वह घर्षण बल किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने सरकाने की बात आती है, तो उसमें इसीलिए इसमें हम सीमांत घर्षण को एडेज नहीं किया गया। नेक्स्ट बात करें हम, तो इसमें बात करें तो बॉल बेरिंग जो है, जो बॉल बेरिंग जो चलते हैं, तो बॉल बेरिंग जो है, बॉल बेरिंग गतिज ऊर्जा को लोटनी, मतलब गतिज घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है। जो बॉल बेरिंग है, नहीं देखना, चलते 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 जैसे जब तक वो काम करेगा तब तक वो बेरिंग के काम करता है, जब कानून लगल है या कोई मशीन में लगल है तब तक वो बेरिंग करता है, काम करता है, लेकिन उसको फिर इधर बना तो लोटने भी लगता है, दोनों बात हो जाते हैं, नीचे भी और अंदर है तब तक वो काम कर रहा है, अब बाहर निकल गए तो नीचे भी काम करने लगते हैं, नहीं। अर्थात यहाँ हम दूसरी बात करें कि बॉल बेरिंग गतिज घर्षण को, बॉल बेरिंग गतिज घर्षण को किसमें बदल देगा, लोटनिक घर्षण में, लोटनिक घर्षण में बदल देता है, बदल देता है। बॉल बेरिंग गतिज घर्षण को किस घर्षण में बदल देता है, लोटनिक घर्षण में बदल देता है। बॉल बेरिंग मतलब अंदर जो मशीन पोर्ट पुर्जे काम कर रहे हैं, अरे अंदर जैसे देखो आटा चक्की वाले देखे, आटा उसमें बेरिंग नहीं लगल है, तो बेरिंग बा स्थिर रहता है, एगो अंदर वाला ये नाचता है खाली, है ना, अंदर से नाचता है, ये स्थिर रहता है, चिपका हुआ रहता है, और फिर बाहरी आ जाए बेरिंग के लेकर गाड़ी बना देता है, तो जब तक वहां है तब तक ठीक है, वो कर रहा है वही घर्षण, है ना, बॉल बेरिंग इधर आ गया लोही घर्षण कर दिया, चलो नहीं देखे जी,
अरे देखना ना, कोई कोई जो है ये जो भीख बेचारे मांगने वाले होते हैं, तो वो इसने बना के बैरिंगे बना के अपने हाथ से ढकेलते रहता है, चलो चलो चल, नहीं देखे स्टेशन पे जाके देख लीजिएगा, है ना। तो वो बात है ना। गतिज घर्षण की तुलना में, बताइए, गतिज घर्षण, ऐसे भी सवाल पूछेंगे कि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण का मान कम की अधिक, कम, देखो ना बढ़िया से, कम नहीं, हम पूछे सवाल घुमा दे, उसको पत्नी से झगड़ा हो जाए तो सवाल पूरा घुमाएगा, वो कहेगा गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण के मान से कम होगा कि ज्यादा, हाय रे नालायक, गतिज घर्षण का मान लोटनी घर्षण से कम होगा कि ज्यादा, साफ साफ यहाँ से देखना है, तीर को देखना है, तीर को, बस इसीलिए हमने तीर लगाया आपको कि तीर देखिए और फिर बताइए, है ना। हाँ, इधर उधर रहो तो काहे इतना देरी कर दिया, निहारा था, मुँह निहार रहे थे, रहने दो, है ना। नहीं, दूसरी बात, घर्षण, किसे, घर्षण के लाभ और हानि को बताएं, ये लास्ट टॉपिक है, घर्षण के लाभ और किसको बताएं, हानि को, ला नहीं डंटा तो, हानि को बताएं, डंटा ला नहीं, घर्षण के लाभ और हानि को बताएं। तो घर्षण से लाभ और हानि को बताएं, तो घर्षण से क्या लाभ, घर्षण से क्या हानि, घर्षण से क्या लाभ और घर्षण से क्या हानि। प्यारे छात्रों, पहली बात, क्या बात, पहली बात है कि घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाएंगे, घर्षण कम होने के कारण, घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे, बर्फ पे क्या हो जाएंगे, फिसल। अब घर्षण कम है, घर्षण मतलब चिकना, घर्षण मतलब देखो रुखड़ की बात है, ठीक, घर्षण एकदम कम है, घर्षण एकदम कम है मतलब एकदम ठीक तेल की तरह है। जैसे हमारे सर थे, हमारी मम्मी एकदम करुआ तेल यहाँ रख देती थी, कौन तेल, करुआ तेल, और जैसे हमारे सर हमारा झोंटा धरते थे तो उनको हाथे फिसल जाता था, क्यों, क्योंकि वहाँ घर्षण क्या था, तो हमको लगता था ठीक है सर मालिश क्या कर रहे, कर ही दीजिए था, कोनो दिक्कत नहीं है। अर्थात ये घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर क्या हो जाएंगे, तो टांग छितरा जाएगा, है ना, फिसल जाएंगे, कमर में टूट जाएंगे, समझ गए। देखना कोई कोई जाते रहते हैं, आज चप्पल ऊपर पहन के गोबर रहता है, आजकल के ऐसा फैशन है कि आगे से इसे मोबाइल तो है नहीं, मोबाइल ऐसे चलाएगा और ऐसे चलते रहेगा, चलते, ओ ठीक 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 ठीक, आगे गोबर रहेंगे, क्या रहेंगे, गोबर, जैसे पैर रखाया कि एक टांग आगे एक टांग पीछे उलट गए, समझ गए। अर्थात वहाँ घर्षण कम था कि ज्यादा था, मतलब वहाँ घर्षण क्या हो गए, कम, और कम हो गए तो उलट गए, ठीक। दूसरी बात, ठीक बात हाँ, दूसरी बात अगर बात करें, घर्षण अधिक होने कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। यदि घर्षण अधिक हो जाए, घर्षण अधिक हो जाए, घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू, घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं, हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। अब क्या है सर, नहीं समझे हम, है ना। तो जैसे ही जहां पर बालू ढेर मानी रहता है, तो जैसे स्कूटर या साइकिल ले जाइएगा ना, तो 3-4 पंडिल मारते मारते एकदम अस्थिर कर दे, रुक जड़ा, का है कि घर्षण क्या है, अधिक है, आज ज्यादा घर्षण भी रहेगा तो आप चल नहीं पाइएगा। अब पता चले कि एकदम पूरा यहाँ इधर पर एकदम पानी पानी होल है, एकदम केवाल मिट्टी है, कैसे मिट्टी, केवाल मिट्टी, और एकदम फिसलन होल है, जैसे ही पैर रखे, जैसे पैर रखे कि बस छिला गया, नाक टूट गए,
नहीं, इस स्थिति टूट करके टेढ़ो हो सकते हैं, कोई नहीं जान सकता है। अर्थात घर्षण अधिक होने के कारण, घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते। चल पाएंगे नहीं ना जी, एकदम नहीं चल पाएंगे। ठीक है, ये अगर और टॉपिक की बात करें, और टॉपिक की बात करें, अब पानी ढेर पानी है, क्या पानी में मोटरसाइकिल चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। क्या बालू में मोटरसाइकिल चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अरे घर्षण अधिक है, घर्षण अधिक है। आगे थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा बात है आगे करें, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें कि घर्षण अधिक होने के कारण मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाता है। घर्षण जब ज्यादा हो गया, देखना कल ही बताए थे घर्षण कि स्कूटर ने मोबिल पुराना हो गया तो आवाज ज्यादा करने लगता है, टूटने फूटने, तो कहता है कि जी सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। क्यों? घर्षण क्या हो गया अधिक, तो घर्षण क्या करेंगे कम। और इसीलिए तीसरी पॉइंट की बात करें तो घर्षण अधिक होने के कारण, घर्षण अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण मशीन के पार्ट पुर्जे, मशीन के पार्ट पुर्जे, मशीन के टूट जाते हैं। अरे पार्ट पुर्जा मैंने ओकरा छोटा छोटा नहीं रहता है, पार्ट पुर्जा लगल नहीं। अब जैसे हमारे शरीर के पार्ट पुर्जे, किडनी के ही, लीवर, फेफड़, समझ गए, फेफड़ा उफड़ा, ब्रिक त्रिक, ये सब पेट के अंदर है ना, लार तार जितने टूक वगैरह सब ये सब हमारे क्या है, पार्ट पुर्जे हैं। समझ गए, हमरा से पूछे बहुत देहाती है। समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है, आगे आगे बढ़ जाए। हाँ, तो ये था आपको घर्षण के लाभ और हानि। दिस पॉइंट ऑफ द लोडेड, इतना चैप्टर समाप्त है, उसको रोको। एक आदमी था, दो भाई थे। कितने भाई थे? दो भाई। और दो भाई थे, और एक भाई था पूरा रंगबाज था, एकदम इसके 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 डर से, इसके खौफ से दहशत भी कांपता था। समझ गए, खाली नाम से दहशत भी कांपता था। जिधर मैं चलता था उधर मैं एकदम हट जाइए सर आ रहे हैं, बड़े रंगबाज, समझ गए। और ये कि एक भाई था, ताकत इसी के पास भी था, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ ताकतवर था, इसके पास भी ताकत था। लेकिन एक तरफ दूसरे को गला काटते जा रहा है, तो एक तरफ ये दूसरों को गले लगाते जा रहा है। समझ गए, आपको अपने ज्ञान को बांटते जा रहा है, ठीक ना। और एक तरफ ये क्या कर रहा है, गला काट रहा है। एक दिन ऐसे हुए कि एक दिन इसको समय आया, धीरे धीरे ये बूढ़ा हो गया, और यह भी धीरे धीरे बूढ़े हो गए। एक दिन इसको मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुआ तो लोग खुशियां मना रहे थे, हंस रहे थे, वाह आज एक अपराधी से हमको मुक्ति मिल गई। इसको लाश को छूने वाला कोई आदमी नहीं था, समझ गए, कोई देख नहीं रहा था, क्योंकि ये बल का प्रयोग कर रहा था, दहशत। और एक एक ये व्यक्ति था जो ये एक समाज को ऊंचे की ओर ले जा रहा था। यह जो था जब मरा बेचारा, तो लोगों की उमड़ लग गई, भीड़ लग गई, जाम हो गई, कैसे मर गए। सारे लोगों के आंख में आंसू थे, इतने आंसू थे कि इनको देख करके भगवान भी रोने लगे, और भगवान को मजबूर में इनको पुनः जीवित करना पड़ गया कि अभी तुमको रहने की जरूरत है, और इसको ले जा नहीं रहे थे। तो ताकत सबके पास होती है, उसका आप उपयोग करते हैं, उपयोग दोनों कर रहा है। ताकत नहीं है, किसके पास नहीं ताकत है? तो कोई ताकत को लगा रहा है अपने समाज को भलाई करने में, आप कोई ताकत को लगा रहा है समाज को बुराई करने में। तो जिस लेवल पर आप चलेगा उसी लेवल पर आपको विकास होगा, नाम होगा, नहीं है ना। अरे आप बोल, कोनो बोल रहे, ये बात कर रहे हैं कि हमको भगवान ने ताकत दिया। अरे ताकत गरीब को देखें चूटी की तरह मसल देंगे, अरे मसल दीजिएगा तो ऊपर वाले भी मसल देंगे। एक दिन ऐसा दिन आएगा कि एक लोटा पानी नहीं देगा कोई, रखेगा नहीं, उलट जाओगे रोड पर। इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, बस ऐसे ही उलटते रहिए, कोई देखेगा भी नहीं। अरे जिस माँ बाप ने तुमको जन्म दिया उसको भी जीवित नहीं रहने देगा, वो लाजे सर में मर। कैसा नालायक बेटा को या बेटी को हमने, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटा ही खराब होते, बेटी तो महान नालायक के वो है। और ऐसा नहीं सिर्फ बेटे से सिखाई थे, बेटी से तो और
ठीक, और ये बात हो जाती है। तो आप ये बनना चाहते हैं कि ये बनना, दोनों में ताकत का ही प्रयोग है। तब आपका मन है कि हम हेने खींचे कि हेने खींचे, ठीक है। हाँ, एक शब्द, दो शब्द आते हैं। एक व्यक्ति होता है आदर्शवादी, आदर्श, और एक होता है व्यवहारवादी, व्यवहारवादी। ये दोनों शब्द में एक अंतर हो जाते हैं, ठीक। आदर्शवादी का मतलब देखो, सुनो, ये आदर्शवादी व्यवहारवादी, दो एक ही घर में दो बेटे का जन्म हुआ, माता पिता की मृत्यु हो गई, माता पिता की मृत्यु हो गई, दो भाई हुए, इनका 20 बीघा जमीन था, और 20 बीघा जब जमीन था, 20 बीघा जमीन था, इस पर दूसरे पड़ोसी वाले आक्रमण कर दिए, क्योंकि माता पिता मर गए, बाल बच्चे छोटे थे, कुछ कर नहीं पाए। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हो गए, दोनों भाई बड़े हो गए, कागज पत्र इसी के पास है कि मेरा ही क्या है, खेत है। ये एक छोट जो ये भाई है, ये गया है यहाँ कि मेरा खेत है, हमको दे दो, हम तुमको आक्रमण नहीं करने देंगे। ये बड़े आदमी है, मारा पीटा, वापस आ गया, जब जा रहा है पिटा के वापस चला रहा है। ये आदर्शवादी है। कौन वादी है? किसी से कुछ कुछ नहीं कर रहा है, नहीं, हम जब हम अपने कर लेंगे, समझ गए। जब जा रहा, जब पिटाया चल आया, पिटाया चला, बेचारा रो गया, गोड़ हाथ टूट गया, फिर ठीक हुआ, फिर आक्रमण, फिर पिटाया चल आया। जब ये भाई को, इस भाई ने देखा कि जब बार बार भैया पिटा जा रहे हैं, तो दूसरा भाई कह रहा है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आदर्शवादी नहीं व्यवहारवादी यहाँ से बनेंगे। और इसने इस पड़ोसी वाले से, हाई पड़ोसी वाले से दोस्ती करने को सोच रहा है कि एकरा से बरियार से हम दोस्ती कर ले। लेकिन ये गरीब है, क्या ये दोस्ती से करना चाहेगा? नहीं करना चाहता है। और यहाँ पर इसी के घर में, बेचारे घर में शादी है, और जब शादी है तो इस कुछ कूटनीतिक लगाएगा। शादी है, बेचारा को निमंत्रण भी नहीं मिला है, और तैयो गया है यहाँ खाना खिलाने के लिए, पूरा एकदम पसीने पसीने है, दाल भात चला रहा है, पूरी सब्जी पुलाव, पूरा पसीने पसीने है, जरूरत पड़ा तो पतलो फेंक दे रहा है। जब इस घर के लोगों ने इसको देखा, कौन आदमी जो बड़ा मेहनत कर रहा है, लेकिन बगले के तो है, तो उसको तो कार्डो नहीं दिए थे, ऐसे ही का चलाया है, समझ गए? ऐसे ही का चलाया है। हृदय परिवर्तन। इस घर के जब पूरा शादी खत्म हो गए, तो बिहानी पर इस आदमी को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? और भेलू दिया, बुलाया कि जाओ उसको बुला के ले आओ, तो कि तुमको हम नहीं मानते थे, तो कि आपकी इज्जत हमारी इज्जत, दोनों भाई भाई हैं, हम लोग को लगा कि आप काट देना भूल गए थे, और घर की इज्जत और आपकी घर की इज्जत बगल बगल, हमारी इज्जत, हमने सोचा खाना खिला देते, समझ गए? जब ये बात ये व्यक्ति सुना, बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, वाह गुड, है ना। बोलो, अगर तुमको कोई दिक्कत हो तो हमसे क्या करना, कहना, हम तुम्हारी भी सहायता काहे नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और एक दिन यही व्यक्ति कह रहा है कि सर, हमें आपसे एक काम है कि मेरा 20 बीघा जमीन था, माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद आपके ही पड़ोसी कब्जा कर लिया है, कागज पत्थर भी मेरे पास है। एक काम करिए, इस भीग बिस्सा में से 5 कट्ठा आप ले लीजिएगा, बाकी हमको दिलवा दीजिए। और ई इसके साथ हो गया, और देखो 20 बीघा इससे छीन लिया, और 5 कट्ठाई लिया, 5 कट्ठाई और 15, कितने, 15, बाकी जो बचे ये लिए। इसको कहा गया आदर्शवादी नहीं, व्यवहारवादी। तो आप क्या बनना चाहते हैं, आदर्शवादी की व्यवहारवादी? व्यवहारवादी, समझ गए? बल का प्रयोग कभी नहीं। कूटनीतिज्ञ बनिए। कैसे कूटनीतिज्ञ? कूटनीतिक हृदय परिवर्तन, किसी के अंदर हृदय परिवर्तन, एकदम हचाक से परिवर्तन कर दीजिए, इसको कहते हैं कूटनीतिज्ञ। तो आपको ई की ई की व्यवहारवादी, किसी से इतने अच्छे से बोले कि लगे कि कुछ है, कुछ लड़का है, कोई बोल रहा है कि पढ़े लिखे है, क्या जरूरत है गुस्सा दिखाने का? महात्मा गांधी को मारा एक तबड़ाक, तो दूसरे गाल दे दिए, लो इधरों मार लो, तुमको जब खुशी मिल रहा है तुमको मार ही लो भाई, ठीक। हाँ, तो ये तब तुम्हारा एक दिन दुनिया में नाम होगा, ठीक। तो ये बात होती है। आइए हम कार्य बल शक्ति पर चलेंगे। एक बात की बात था, जो संस्कारे थे, हमारा तो लक्षण इसे बताना नहीं। हाँ, फिलहाल आगे चलेंगे, नहीं, इसको समझ गए ना? ठीक।
हमने कई सब चुप हो गए जी। सीरियस बात है। अच्छा अच्छा, हृदय परिवर्तन कर दी तो हम कर ही देते हैं। नहीं, रोने लगे। ओ माय गॉड, रोना नहीं चाहिए, हंसना चाहिए। रोना दिवस रोनी दिवस तो कहीं हो गया था। उस दिन उधर बैठ थी तो इधर मैं कह रही थी ये तो चारों रोई थी। नहीं भाई, पूरे जोर तोड़ से नहीं, चलिए इंक उंक भर लेते हैं, समझ गए। हाँ, इंक उंक भर लेते हैं, इसको स्टॉप। हाँ, शुरू कर दिया आप। आइए हम देखेंगे लेसन नंबर, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब हम पढ़ा देते थोड़ा सा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उससे दिक्कत नहीं ना है, वो हमने पढ़ना, इधर पढ़ा जाएगा। आइए हम देखेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और क्या, प्रेम, प्लीज स्टैंड अप ऑन द सीट। हलाल। हाँ, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और ठीक। कौन क्लास, कोची का क्लास चल रहा है, बैठिए। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति को हम, है ना, इसको हम कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं, वर्क, पावर, हाँ ये पावर, और क्या, एनर्जी। वर्क, पावर और ENERGY। ठीक लिख देनी थी, ठीक लिख दिया। कितने इंग्लिशों को आता है ना, ये सब कहते नहीं है ना। नहीं आता, आता है। वर्क, पावर और एनर्जी, है ना। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या सृष्टि, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, ठीक है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति की बात करें, कार्य, ऊर्जा और शक्ति की बात करें तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अच्छा, 5 है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अरे कार्य, ऊर्जा, शक्ति पढ़ो ना, 5 रहे, 6 रहे, नानमा रहे। नहीं, पावर एंड एनर्जी है। अब बताओ, मैं शुरू आया था तो कितना सीधा सीधा बोलता था एकदम, जैसे अभी हमारे भैया हुए आए हैं तो वो एकदम सीधे बोल रहे होंगे, एकदम एकदम धीरे धीरे बोल रहे होंगे, बिल्कुल मेरे तरह। वो धीरे धीरे आते 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 तुम लोग अपने रूल में ढाल दोगे, समझ गए। कल हम ये बात बता रहे थे उनको कि देखिए भैया, धीरे 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 आते 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 ना चेंज हो जाएगा, मेरे तरह हो जाइएगा। नहीं, हाँ तो हल्ला होगा ना, लेकिन है था। कार ऊर्जा शक्ति, कार ऊर्जा शक्ति। आइए हम देखेंगे कार, क्या, कार। कार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कार मतलब वर्क, मतलब वर्क। बताइए क्या, यहां से हम बता रहे हैं कि सोना, क्या, सोना, सोना एक कार्य है कि नहीं, सोना एक कार्य है कि नहीं, सोना सोना सोना, सोना एक कार्य है कि नहीं, सोना ही सोना नहीं, है ना। बताओ, सोना एक, हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या सोना, ये सोना ही, है ना, क्या सोना एक कार्य है कि नहीं, सोना एक कार्य है। हाय रे नालायक, सोना एक कार्य नहीं, यह एक क्रिया है। यह क्या है, क्रिया है। सोना एक क्रिया है। कार्य के मतलब होता है, कार्य कहता है कि सोना होना एक क्रिया नहीं है। अब कोई व्यक्ति 10 किलो लेके खड़ा है, कि कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है ना। कार्य मतलब होता है कि बल गुना विस्थापन, बल गुना, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। समझ गए। अब पूछे कार्य किसे कहते हैं, तो बल लगना, विस्थापन मतलब दूरी, विस्थापन मतलब दूरी, कुछ चलिए तो कुछ बल लगना, तब वही कुछ काम करिएगा। अब हम कह रहे हैं कि 5 बल, देखो सुनो, 5 किलो के मोटरी ले ले है, 5 किलो के एकदम खड़ा है, एकदम खड़ा है, तो एकदम एक ही जगह पर खड़ा है तो उसका विस्थापन क्या है वहां,
तो शून्य है, और 5 में शून्य से जुड़ा करेंगे तो शून्य कार क्या हो गया? हाँ, इसीलिए मैंने शून्य सुना, क्योंकि सोना जो है ना सिर भी शून्य है, बल भी शून्य है, तो इसीलिए कार शून्य हो गया। इसीलिए कार सोना एक क्रिया है, कार्य नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो कार, इसी कार्य को हम देखो वर्क, तो वर्क तो इसको किसके द्वारा सूचित करेंगे? बल को किसके द्वारा? विस्थापन दूरी को किसके द्वारा? इसी कार बराबर फार्मूला हो गया W बराबर Fs, और कैसे खड़ा है तो कैसे उसके लिखिए कॉस थीटा, कॉस, इसीलिए W बराबर Fs कॉस थीटा, W बराबर Fs कॉस थीटा। ये फार्मूला बन गए, क्या बन गए? फार्मूला बन गए। यदि कहेगा कि कोई व्यक्ति खड़ा है, 10 किलो के मोटरी लेकर के खड़ा है, तो उसका कार बताइए। तो खड़ा है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो उसका कार कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। 0 में किसी से भी गुना कर देंगे 0 हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा, कार्य। कोई व्यक्ति ऐसे करके, ऐसे झुक करके और मोटरी ऐसे लेके जा रहा है, झुक करके जा रहा है, तो इसका द्वारा कुछ कार्य किया कि नहीं किया? किया, क्योंकि झुक का क्या किया? तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना तो कुछ तो काम किया। जब भी 90 डिग्री एंगल बन जाए कार्य शून्य हो जाता है, कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री का मान शून्य होता है, और शून्य में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। बात समझ गए? ये किसकी बात थी? कार्य की बात थी। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सर न्यूटन मीटर का है सर? इसलिए कि कार को हम कहते हैं W बराबर Fs cos थीटा, और आपने देखा कि F बल है और बल के मात्रक होता है न्यूटन, ये विस्थापन, और दूरी के मात्रक होता है मीटर, इसीलिए न्यूटन मीटर कार का मात्रक हो गया। बात समझे? आप समझे कि नहीं समझे? हमने कहा कि सर कार का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर का है जी, तो आपने कल है बताया था सर, इसीलिए हमने रिलेटेड पढ़ा रहे हैं कि आपको पिछले वाला से इसको अटैच करते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण पढ़ा देते तो खत्म हो जाएगा, रिलेट नहीं बाउंस कर जाएंगे, इसीलिए हमने रिलेट कर दिया, रिलेट पर नहले पर। हाँ, इसको कहते हैं मास्टर, इसको क्या कहते हैं? हाँ, अर्थात कैसे होगा बात समझे ना? न्यूटन मीटर बल का, सॉरी कार का SI मात्रक है ना, कार के CGS मात्रक, कार के CGS मात्रक अर्ग होता है, अर्ग, कार के CGS मात्रक अर्ग होता है, नहीं अर्ग जैसे डाइन कोटी होता है, कुछ नहीं, उसी प्रकार से अर्ग एक शब्द, सबको बात नहीं बताया है ना। कार का CGS मात्रक अर्ग होता है। यदि और बात करें, कार एक अदिश राशि है, कार एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, कार एक अदिश राशि है, कार एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, सदिश नहीं, समझ गए? हाँ, तो कार्य एक कैसा राशि है? अदिश राशि है, और ये आपका कार्य खत्म हो गया, कल ऊर्जा खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, है ना। लिखो कार्य, क्या काली में जी सब लिखा था ना? लेसन नंबर कितने जी? बात समझ गए ना कार, और इसको कल खखोर के बताएंगे आपको, ठीक? हाँ, इस पर मेमोरिकल सिस्टम चलेंगे, है ना। हाँ। वीडियो रुक दी भारती।